अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इब्सा फैसल और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और इस वीडियो को जानने के बाद और इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों को ज़रूर अपने मुल्क पे ज़रूर फ़ख्र होगा और आप लोग ज़रूर खुश होंगे कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नारा बुलंद करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सकाफती लिहाज से एक अमीर मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, रवायात, खानों और यकीनन तारीखी मुकामात के लिए जाना जाता है। सब्ज शादाब मैदानों से लेकर वसी पहाड़ी सिलसिले तक, शानदार सहराओं तक पाकिस्तान में ये सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान उन लोगों के लिए ये जन्नत है जो पुरानी और तारीखी मुकामात की सैर करना पसंद करते हैं। मुल्क पर मुख्तलिफ सल्तनतों की हुकूमत थी और बहुत से लोग पाकिस्तान से गुजर कर दूसरे ममालिक में जा चुके हैं और पहले ज़माने में भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। तो आज पहला जो पॉइंट है जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हिरन मीनार। हिरन मीनार शेखपुरा में वाक़ है और इस को बनाने के लिए सब जो है 17वीं सदी में ये मुकम्मल हुआ था और इसे हिरन टावर के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स शहंशाह जहांगीर ने मिनसराज नामी अपनी पालतू हिरन के एजाज़ के लिए बनाया था। हिरन मीनार लाहौर के शुमाल मगरब में वाक़ है और इस हिरन मीनार के करीब वाक़ एक और मशहूर तारीखी मुकाम शेखपुरा किला है जो 17वीं सदी के अवाइल से भी है। दोनों साइड्स लाहौर के M2 मोटरवे के ज़रिए काबिल रसाई है। कॉम्प्लेक्स के साथ से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ये 4 मीनारों पर मुश्तमिल है जिनकी लंबाई 30 फुट है। कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा पूल और एक पूल है जो इसे मज़ीद खूबसूरती और फसल देता है। कराची में गर्मियों में डूबने के लिए हैरत अंगेज़ तालाब है। दूसरी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो दूसरा पॉइंट है नूर महल। बहावलपुर शहर में वाक़ नूर महल खूबसूरती और कलाश की अक्कासी करता है। इसे 1870 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने बरतानवी राज के दौरान तामीर किया था। महल की बुनियाद में शहर का नक्शा और सोने के सिक्के भी दफन थे। महल के बैरूनी हिस्से के अलावा महल का अंदरूनी हिस्सा भी खूबसूरती और नफीस जायके का मुंह बोलता सबूत है। महल का ज़्यादातर खूबसूरत फर्नीचर इंग्लैंड और इटली से दरामद किया गया था। इमारत की तामीर 1870 में मुकम्मल हुई थी जिस पर 1000 रुपये लागत आई। 1.2 मिलियन यानी कि 1.2 मिलियन और ये 4140 रकबे में फैला हुआ है। इसमें 32 कमरे हैं जिनमें तय खाने हैं तकरीबन 14, 6 बरामदे और 5 गुंबद शामिल हैं। नवाब मोहम्मद बहावल खान पांचवें ने 1906 में महल में 1000 रुपये की लागत से एक मस्जिद का इजाफा किया। 20,000 हुकूमत पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा ने सितंबर 2001 में इस इमारत को एक महफूज यादगार करार दिया था और अब ये आम लोगों के लिए खुला है। महल में नवाब का बहुत सा ज़ाती सामान भी है जिसमें इनकी पुरानी तलवारें, पुराने करेंसी नोट और सिक्के, इस ज़माने में बनाए गए पुराने कवानीन, एक पुराना पियानो जो नवाब बजाते थे, नवाबों के ज़ेर इस्तेमाल पुराना फर्नीचर और एक लंबी दीवार भी है जिसमें नवाबों की ख्याली तस्वीरें भी हैं। तो ये सब कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो नूर महल ज़रूर जाइएगा। तीसरे नंबर पे जिस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सूबा सिंध में वाक़ है, एक आसार कदीमा का मुकाम है। मोहनजोदारो का माउंट ऑफ द डेड मैन भी कहा जाता है, यानी कि द माउंट ऑफ द डेड मैन। मोहनजोदारो 2500 कबल मसीह के करीब तामीर किया गया था और कहा जाता है कि ये वादी सिंध की सबसे बड़ी और कदीम हस्तियों में से एक है। ये शहर 19वीं सदी कबल मसीह में नामालूम वजूहात के बिना पर तर्क कर दिया गया था। इस शहर को 1920 में दोबारा दरियाफ्त किया गया था और इसके बाद से इस इलाके में कुछ बड़ी खुदाइयाँ भी की गई थी। इस शहर में 1980 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे का दर्जा भी दिया गया था। मोहनजोदारो ज़िला लाड़काना सिंध पाकिस्तान में दरियाए सिंध के मगरब में वाक़ है। ये देखने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है, तो यहाँ पर भी जाना मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे मीनार पाकिस्तान के बारे में। मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान में कौमी परस्ती और
हुब्बुल वतनी के मुतरादिफ है। ये कौमी यादगार है जो लाहौर के मरकज़ में वाक़ है और ये टावर 1960 के दरमियान इस जगह पर बनाया गया था जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर की करारदाद मंजूर की थी। ये टावर इस्लामी और जदीद डिज़ाइन और फ़न तामीर का बेहतरीन इम्तजाज है। इसे मशहूर रूसी नज़ाद माहिर तामीरात नसरुद्दीन मिराद खान ने डिज़ाइन किया था। यादगार की तामीर 1960 में शुरू हुई और ये 21 अक्टूबर 1968 को मुकम्मल हुआ। टावर बेस तकरीबन 62 मीटर बुलंद है। मीनार की कुल ऊंचाई ज़मीन से तकरीबन 70 मीटर है। मीनार की बुनियाद बड़ी पंखड़ियों में बदल जाती है। पंखड़ियों की ऊंचाई 9 मीटर है। टावर का कतर तकरीबन 9.75 मीटर है। टावर का कतर तकरीबन 9.75 मीटर है। इन पंखड़ियों पर नोश्ता जात मौजूद है जो कि उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी में करारदाद लाहौर का मतन और 9 अप्रैल 1946 को मंजूर होने वाली दिल्ली करारदाद का मतन जाहिर करते हैं। पाकिस्तान के मुकामात। टेक्सिला सिटी। टेक्सिला एक कदीम शहर है जो रावलपिंडी शहर के करीब वाक़ है। टेक्सिला का मतलब संस्कृत में कटे हुए पत्थर का शहर है। ये मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 32 किलोमीटर 20 मील शुमाल मगरब में वाक़ है। इस्लामाबाद में सैर के लिए कुछ हैरत अंगेज जगहें और परेशान कुन जगह भी हैं। बहुत सारी सरगर्मियां हैं जो आप रावलपिंडी में कर सकते हैं। इस खिते के कुछ खंडरात 6वीं सदी कबल मसीह में एचमेंट सल्तनत से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद मोरी सल्तनत, हिंद यूनानी, हिंद सिथियाई और कशान सल्तनत के अदावर आते हैं। इससे खिते की तारीखी अहमियत और तनू की निशानदही। अब हम बात करने वाले हैं किला लाहौर के बारे में। किला लाहौर, जिसे शाही किला, बादशाही किला भी कहा जाता है, ये लाहौर की सियाहों की तवज्जो का मरकज है। ये किला 20 एकड़ पर फैला हुआ है। इस किले में अकबर के दौर की 21 यादगार जगह हैं। बाद के शहंशाहों ने भी किले में तब्दीलियां की। शाहजहां ने किले में कीमती संगमरमर और फूलों के डिज़ाइन शामिल किए थे। औरंगजेब ने अजीम उल शान आलमगीरी दरवाज़ों को किले में शामिल किया। लाहौर में सिखों के दौर हुकूमतों में ये किला सिख सल्तनत के बानी शहंशाह रंजीत सिंह की रिहाइश गाह के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। 1980 में किले को यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षे के तौर पर इसके मुगल यादगारों के बेहतरीन ज़ख़ीरे के लिए लिखा गया था। मज़ीद ये कि ये अपने शीश महल के लिए मशहूर है जो शाह बुर्ज ब्लॉक में वाक़ है। अब हम बात करेंगे किला रोहतास के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे और बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐसी यादगार जगह हैं जिनके बारे में हम यहाँ जिक्र भी करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को भी सिर्फ इन 7 जगहों के बारे में बताने वाली हूँ। आखिरी है किला रोहतास। तो किला रोहतास झेलम शहर के करीब वाक़ है। ये 17वीं सदी में शहर शाह सूरी के दौर में तामीर किया गया था। इस किले को बड़े सगीर के सबसे बड़े किलों में से एक कहा जाता है। खुशकिस्मती से इस किले पर कभी कोई हमला भी नहीं हुआ और इसके नतीजे में ये आज भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। रोहतास किला को 1999 किला रोहतास को 1997 में यूनेस्को ने वस्ती और जनूबी एशिया के मुस्लिम फौजी फन तामीर की एक गैर मामूली मिसाल के तौर पर आलमी सकाफती वर्षे के तौर पर कंदा किया था। किला रोहतास 70 एकड़ के रकबे पर महीत है, जिसमें 4 किलोमीटर दीवारें हैं जिन्हें 68 घरों से तकवीत मिली है। टावर्स और 12 दरवाजे। बड़े किले में 30,000 आदमियों की फौज हो सकती थी। अगर आप पुरानी मीनारों और फन तामीर को तलाश करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस किले से महरूम नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसे शख्स या किसी ऐसे शहरी को जानते हैं जो जिंदगी से फरार चाहते हैं तो यहाँ तशरीफ ले जाएं। लेकिन हाँ, इस बात पर अमल मत कीजिएगा। अपने अपने घरों में महफूज रहें, अपनी जगहों को इनसे भी शानदार बनाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।
اور مزید پاکستان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی بہن حفصہ فیصل۔ خدا حافظ۔